जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार कौशिक श्री कृष्ण कमला देवी इंटर कॉलेज सहर से क्लास 12 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक्स नेम है। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था। संबंध R इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 1। फर्स्ट दिखाना होता है रिफ्लेक्सिव, जिसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं हिंदी में स्वतुल्य। ए नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए ये जो सेट में हमारे ऑर्डर्स पेयर दिए हैं 1 2 और 2 1, इनमें से सेम एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, तो कह देंगे कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल, न तो 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3 है। नॉट बिलोंग्स टू आर, संबंध स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य करने के लिए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट दिखने चाहिए। फिर है सममित। सममित यानी कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर में। दिस इज इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग कर दे आर में। 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, और उसका अपोजिट 2 1 बिलोंग कर दे। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, और उसका अपोजिट भी 2 1 बिलोंग कर रहा है आर में। इसलिए ये क्या है, 1 रिलेटेड आर, 1 रिलेटेड 2, और दिस इज इम्प्लाई दैट 2 रिलेटेड 1। तो संबंध कैसा है, सममित होगा। फिर है थर्ड, आर इज इक्वल टू 1 2 2 1। तो ए भी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 कहाँ है? ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, और देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम एज हैं, तो ये और ये भी सेट में होने चाहिए। एसी होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए सेट में। अब सेट में 1 1 है नहीं, दिस इज नॉट इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में एंड 2 1 बिलोंग कर रहा है आर में। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 होना चाहिए था। तो हम कह देते हैं संबंध संक्रमक है, अदरवाइज संबंध संक्रमक नहीं है। 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, दिस इज नॉट इम्प्लाई दैट। 1 2 है एंड 2 1 है, 1 1 नहीं है, संबंध संक्रमक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका माना ए इज इक्वल टू x1 और x2 किसी कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या है। देखिए संबंध आर एक्स और वाई, एक्स वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान। संबंध किस तरीके से दिखाया गया है कि एक्स और वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है। स्वतुल्य, वाई इज इक्वल टू हम एक्स लें, वाई इज इक्वल टू कितना लें, एक्स। उसी पुस्तक को उसी पुस्तक से तुलना की जाए, स्वयं से तुलना की जाए, तो पेजों की संख्या समान रहेगी। एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, पेजों की संख्या से रिलेटेड है संबंध। तो किसी भी पुस्तक में स्वयं के ही बराबर पेज होंगे, संबंध स्वतुल्य होगा, सममित। अगर बुक वाई को एक्स के स्थान पर उठा के रख दिया जाए और बुक एक्स को वाई के स्थान पर उठा दिया जाए, तो भी उनमें पेजों की संख्या समान होगी। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो भी वो एक ही पुस्तकालय की पेज होंगी, और वाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, पुस्तक एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान होगी। इसी प्रकार वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। अतः संबंध कैसा होगा हमारा, संबंध सममित होगा। आइए संक्रमक पे, पुस्तकों एक्स तथा वाई में पृष्ठों की संख्या समान है, और पुस्तकों वाई तथा जेड में पृष्ठों की संख्या समान है। तो एक्स
और वाई, देखिए एक्स में वाई के बराबर, पुस्तक एक्स में पुस्तक वाई के बराबर पृष्ठ हैं। पुस्तक एक्स में पुस्तक वाई के बराबर पृष्ठ हैं। और वाई में जेड के बराबर, एक्स में वाई के बराबर हैं, वाई में जेड के बराबर हैं, तो एक्स में भी जेड के बराबर पृष्ठ होंगी। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स, दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स जेड बिलोंग करेगा आर को, दिस इज इम्प्लाई दैट एक्स जेड बिलोंग करेगा आर। दिस इज इम्प्लाई दैट का मतलब यह इंगित करता है कि संबंध तुल्यता संबंध होगा। देखिए 3 मित्र हैं, राम, श्याम और मोहन। राम की मित्रता श्याम से और श्याम की मित्रता मोहन से, तो श्याम के थ्रू राम की मित्रता मोहन से हुई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8वां है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आर है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, एक सम संख्या है। देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा दिया तो -2 का मॉड 2 इवन आ गई। 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, -4 का मॉड 4 इवन आ गई। 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, -2 का मॉड भी 2। 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, -2 का मॉड आ गया 2, इवन नंबर आ गई। इस तरीके से ये रिलेशन फाइंड किया गया है। ए है फर्स्ट, माना कि कोई अवयव समुच्चय ए में है, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, मॉड ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, इवन नंबर है। देखिए 1 -1 0, 2 2 3 3 4 4 5 5 7 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अगर इनके डबलेट्स ले लिए जाएं और उनका सब्ट्रैक्ट करके मॉड निकाला जाए तो वो इवन नंबर ही आएगा, यानी कि संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। अगर कोई 2 नंबर हैं ए और बी, उनको सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए, मॉड करा दिया जाए, एक सम संख्या है, तो देखिए ए बी इक्वल ए माइनस बी एक सम है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी ए बिलोंग करेगा आर में, तो संबंध कैसा होगा, सममित होगा। यानी कि कोई भी नंबर ले ली हमने, ऐसे हमारा ये 1 3 है, 1 3 है, तो 1 3 में से 1 में से 3 को घटा दिया, -2 का मॉड 2, और 3 1 ले लें तो भी 2 का मॉड 2, तो थर्ड आगे a माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी। देखिए b से b कैंसिल, a माइनस सी, यानी कि मॉड a माइनस बी एक संख्या सम संख्या है, मॉड b माइनस सी का मान भी एक सम संख्या है, तो मॉड a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी एक सम संख्या होगी, अतः मॉड a माइनस सी भी एक सम संख्या होगी, संबंध R संक्रमक होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 का बी, समुच्चय 1 3 5 के अवयव एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, मॉड निकाल लिया, कितना आ गया, 2 सम संख्या है। 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, मॉड निकाल लिया, 4 सम संख्या है। 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, मॉड निकाल लिया, 2 सम संख्या है। समुच्चय 1 3 5 के अवयव एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि ठीक उसी प्रकार समुच्चय 2 4 के अवयव भी संबंधित हैं। जैसे कि 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा दिया तो -2 का मॉड 2 इवन संख्या है, या 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा दें, उसका मॉड निकालें तो भी 2 इवन संख्या है। समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चय ए इज इक्वल टू सेट है इस प्रकार, सेट नंबर ए है, एक्स बिलोंग कर रहा है जेड। जेड
हम इंटीजर नंबर्स से डिनोटेड करते हैं और वो होती हैं हमारी -4 ऐसो ऑन -इन्फिनिटी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे कि -4 -3 -5 -3 -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 S1 इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी और बराबर होनी चाहिए और 12 से छोटी और बराबर होनी चाहिए। a = 0 1 2 3 4 5 और 12 तक ले सकते हैं हम, यहाँ इंटीजर नंबर यही ले सकते हैं। r फर्स्ट है r = AB mod ऑफ a - b 4 का एक गुणज है। तो देखिए a - b = 4 के अर्थात b = a + 4 के। देखिए r बराबर सेट लेंगे हम इस तरीके से, 4k के गुणज हो गए। देखो k की 4 के गुणज देखिए 4k, k की वैल्यू 0 रखो 4 0 0, k की वैल्यू 1 रखो 4 1 4, k की वैल्यू 2 रखो 4 2 = 8, k की वैल्यू 3 रखो 4 3 = 12, k की वैल्यू 4 रखो 4 4 = 16। इस तरीके से ये 16 नहीं लिया जाएगा 12 तक। r = 1 5, देखिए 1 में से 5 को घटाएंगे 4 -4 का मॉड 4, 1 9 2 6 2 10 3 7 3 11 4 8 4 12 5 1 5 9 7 11 8 12 0 0 1 1 2 2 ऐसो ऑन 12 12। तो a - a = 0 हो जाएगा। सेम ऑर्डर पेयर लेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो उसका मॉड 4k के मल्टीप्लस में आएगा। a बिलोंग्स कर रहा r में, संबंध स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। b है यदि a - b = 4k, b - a = 4k, इसका एग्जाम्पल है 1 5, 1 में से 5 को घटाएंगे -4 का मॉड 4 और 5 में से 1 को घटाएंगे 4 का मॉड उसका 4। ए भी बिलोंग कर रहा आर में, बी बिलोंग कर रहा आर में, तो संबंध कैसा होगा? आर सम्मित होगा। नाइन सी, ए माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी। जब ए माइनस बी 4 का गुणा जाए और बी माइनस सी 4 का गुणा जाए तो ए माइनस सी भी 4 का गुणा होगा। जैसे कि 1 5 बिलोंग कर रहा आर में और 5 9 बिलोंग कर रहा आर में, तो 1 9 भी बिलोंग करेगा, दिस इज इम्प्लाइड दैट 1 9 बिलोंग करेगा आर में। यह संबंध संक्रमक हुआ। फिर आपका आर इज इक्वल टू ए बी, सेकेंड पार्ट है आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज इक्वल टू बी, 0 0 1 1 2 2 एच 1 12 12। तो ए इज इक्वल टू ए, दिस इज इम्प्लाई दैट ए बिलोंग्स टू आर। संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। बी, यदि ए भी बिलोंग कर रहा आर में, दिस इज इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग करे आर में, सिंस ए इज इक्वल टू बी, संबंध आर सम्मित होगा। यदि ए भी बिलोंग करे आर में, बी सी बिलोंग करे आर में, ए सी बिलोंग करेगा आर में, संबंध संक्रमक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, माना कि समुच्चय ए इज इक्वल टू समतल में स्थित एक सरल रेखाओं का समुच्चय है और ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक सरल रेखा है। तो आर इज इक्वल टू ए बी, रेखा ए बी पर लंब है। अच्छा, रेखा ए बी पर लंब है, स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। ए नॉट बिलोंग्स टू आर, संबंध स्वतुल्य नहीं है। सम्मित है, रेखा A1 रेखा B पर लंब हो सकती है और रेखा B1 भी रेखा A पर लंब हो सकती है। जैसे ये रेखा है, ये रेखा A है, B पर लंब है, और ये रेखा यहाँ A B पर लंब है, तो B भी A पर लंब है, एक दूसरे में